सरसंघ चालक मोहन भागवत अभी झारखंड में है और उन्होंने आदिवासी जनजातीय संवाद किया। उसमें एक बयान आज अखबारों में छपी है। इसके बाद झारखंड की राजनीति में बवाल मच गया है। क्या बयान है, पहले पूरी खबर बताते हैं और क्यों बवाल मचा है, किन किन को परेशानी है इस बयान से और किस तरीके से उन्हें एक तरीके से आदिवासी विरोधी बताया जा रहा है और कौन लोग हैं जो इन्हें विरोधी बता रहे हैं। सरना पूजा पद्धति का नाम है, इसे अलग धर्म के रूप में देखना समाज को तोड़ने जैसा है। ये मोहन भागवत ने जनजातीय संवाद में कल कहा। उन्होंने कहा कि भाई सरना जो है धर्म नहीं बल्कि एक पूजा पद्धति है और इसे अगर कोई धर्म अलग कहता है तो जो समाज है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पूरी खबर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरना पूजा पद्धति का नाम है, इसे अलग अलग धर्म के रूप में देखना समाज को तोड़ने का प्रयास होगा और संघ का कार्य समाज को जोड़ना है, ना कि विभाजित करना। उन्होंने जनजातीय समाज को चेताया कि यदि समाज बटेगा तो कमजोर होगा, एकजुट हो रहेगा तो उसकी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कोई भी शक्ति। वो इस तरह के वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का मूल अर्थ सत्य, सेवा और परोकार और संयम है। उन्होंने कहा कि आदिवासी और हिंदू समाज अलग नहीं है। हिंदू किसी भी पूजा पद्धति का नाम नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक पद्धति है। और इस तरह के उन्होंने तमाम बातें कही। भाई, जो झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म अलग कोड की मांग हो रही है, जिसको आपने देखा होगा कि जेएमएम ने कुछ दिन पहले जेएमएम और कांग्रेस ने सरना धर्म कोड को लेकर प्रदर्शन किया था और लगातार जो है केंद्र सरकार पर यह आरोप लगता रहता है कि भाई सरना धर्म कोड आप दे दीजिए, आदिवासियों की संरक्षण के लिए जरूरी है, और यहां मूवमेंट चलते रहते हैं। और इसी बीच इस बयान को लेकर लगातार विरोध करते रहते हैं। इस पर ग्लेटसिंग डुंगडू और तमाम तरह के एक्टिविस्ट जो है वो विरोध उन्होंने कहा है। क्या कहा? मैं तो शुरू से मैं कोई फालतू बात नहीं बोलता था, एक बात के पीछे तथ्य और तर्क और सबूत होता है। आप ये देख लीजिए कि आरएसएस के लिए एक तो उन्होंने निशा उरांव पर निशाना साधा है कि मैडम ने खुद ही देख लीजिए कि आरएसएस के लिए काम करती है और आदिवासी शब्द से नफरत करता है, सरना कोड का भी विरोध करता है, इसलिए हम आदिवासियों को वनवासी और सनातनी हिंदू बताता है। ये विगत 75 वर्षों से आदिवासी पहचान अस्मिता को मिटाने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठित अभियान चला रहा है। यानी आरएसएस हम आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपको तय करना है कि आदिवासियों के लिए कौन सही है और कौन गलत है। और इसी को लेकर वो फिर कहते हैं कि मालिक यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरना कोड को पुरजोर विरोध करते हुए आदिवासियों को सनातनी हिंदू घोषित कर दिया। अब देखते हैं कि इनके धांगर मुंह खोलते हैं कि नहीं। ये निशाने उन तरफ है जो बीजेपी के तरफ से या आरएसएस से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं आदिवासी समाज का, जो लगातार रूढ़िवादी आदिवासी, और आपने पेशा एक्ट में देखा होगा कि दो तरह के लोग थे। एक कह रहे थे कि सरना बना मिसाई की कर रहे थे कि भाई जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं, धर्मांतरण चल कर किए हैं, उनको जो है एक तरीके आदिवासी स्टेटस या पेशा का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख निशा उरांव थी, जो पूर्व में पंचायती राज के डायरेक्टर रह चुकी। अब उन्हें एक तरह से जो ग्लेटसिंग डुंडू के निशाने पर है वो कह रहे हैं कि देखिए, निशा उरांव को मैं शुरू से कह रहा था कि वो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करती है, और ये बात जो है एकदम उन्हीं की शब्दों को वो बोल रही थी। अब जब मोहन भागवत ने बयान दी, कहा कि भाई सरना जो धर्म है वो धर्म नहीं बल्कि एक पूजा पद्धति है और उसे अलग करके हिंदू समाज से नहीं देखना चाहिए। अब इस बयान को लेकर जो है जो लगातार हिंदू धर्म या सरना धर्म के एस में रहे हैं रूढ़िवादी परंपरा का, वो लगातार जो है इस बात को लेकर अब जो है उन्होंने भुनाने का काम कर लिया। आपको क्या लगता है, जो मोहन भागवत ने बयान दिया है सरना धर्म या जो एक तरफ रूढ़िवादी परंपरा की मांग करने वाले लोग हैं, कौन सही है, इसमें कौन गलत है? और इस बयान को लेकर आने वाले में कई तरह के मायने निकलेंगे और कई तरह की बातें होंगी। और हमें लगता है कि एक झारखंड की राजनीति, जैसे हमने कहा कि संवेदनशील रहा, हमेशा मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, एक मुद्दा यहां खत्म नहीं होता तब तक दूसरे मुद्दे यहां पर आ जाते हैं। और इस मुद्दे के सहारे ही पिछले 25 सालों से हम किसी भी एक ठोस नियम या कानून पर नहीं पहुंचे हैं। अब जैसे ही पेशा आप देखा कि कैबिनेट ने लागू किया, अब इसके भी विरोध शुरू हो गए हैं और विरोध के मायने भी अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए।